नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप लोगों को कंजक्शन बताने वाले हैं। देखिए, हमने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में मोस्टली सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को के सामने बताया, ठीक है, और अच्छे से जो है उनके एग्जाम्पल भी बताए हैं, ठीक है। यदि आप लोगों ने वो वीडियो नहीं अभी तक देखा है तो प्रीवियस वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और उसमें प्लेलिस्ट पे जाइए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप लोग उसमें सर्च कीजिए, आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर बाय अद्रेस सर, ठीक है। तो उस पर जा करके आप लोग प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। तो आज हम आप लोगों को उसी क्रम में कंजक्शन बताएंगे, ठीक है। तो कंजक्शन पहले समझ लीजिए होता क्या है, ठीक है। कंजक्शन की पहले तो डिफिनेशन समझिए। अ कंजक्शन इज अ बेसिकली अ वर्ड। कंजक्शन वो वर्ड होते हैं, वो शब्द होते हैं विच कनेक्ट्स। कनेक्ट्स का मतलब भैया क्या होता है? कनेक्ट का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना, यानी कि दो शब्दों को जोड़ते हैं, या फिर दो क्लासेस को जोड़ते हैं, या फिर दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ देते हैं। यानी कि दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ठीक है, दोनों सेंटेंसों को आपस में जोड़ने का काम क्या करेगा? तो जोड़ने का काम करेगा भैया कंजक्शन। क्या करेगा? कंजक्शन। जैसे कि माना कि जैसे आप लोगों को बता दें, जैसे एक प्रेमी एक दूसरी प्रेमिका से अपना जो है बातचीत करता है, क्लियर। अब वो दोनों आपस में जुड़ना चाहते हैं, तो भैया जुड़ेंगे कैसे? कैसे जुड़ेंगे? शादी करा दीजिए भैया, आपस में जुड़ जाएंगे ना। तो उसी प्रकार से ऐसे समझिए भैया। ये इंग्लिश में भी थोड़ा देखिए वैसे तो इंग्लिश आपको बहुत बोरिंग सब्जेक्ट लगेगा पढ़ने में, लेकिन जब आप लोग हमारे चैनल पे बने रहेंगे स्टडी अड्डा के साथ में, स्टडी अड्डा को आप अपना एक फैमिली समझिए, ठीक है। और हमारी क्लास आप लोग रेगुलर लीजिए, आप लोगों को यहाँ पे हंसी मजाक के साथ में बताएंगे, ठीक है। बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जाएगा क्या है कंजक्शन, क्या होता है। तो हमने क्या बताया? कंजक्शन एक एक को दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं, क्लियर। यानी कि एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ेगा, या एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ेगा, या एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ेगा। जब भैया जोड़ेगा तो जोड़ने का कुछ ना कुछ माध्यम होगा ना। तो क्या माध्यम होगा भैया? तो इंग्लिश में उसी प्रकार से भी हम जोड़ने का काम भैया कंजक्शन करते हैं। जैसे दो लोगों का आपस में जोड़ने का काम भैया पंडित जी करते हैं ना, शादी करवाते हैं। उसी प्रकार से कंजक्शन को समझ लीजिए, पंडित जी हैं, दो सेंटेंसों को यानी कि दो लोगों को आपस में भी जोड़ेंगे। तो भैया इतना समझ गए होंगे। यानी कि यही क्या बनाते हैं भैया? बिटवीन रिलेशनशिप, यानी कि दो तत्वों के बीच में, यानी दो सेंटेंसों के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम कंजक्शन करते हैं। इज इट क्लियर? यदि क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, ठीक है। तो अब देख लीजिए भैया, हमने बताया दो वर्ड्स को जोड़ेंगे। जैसे कहा टू एंड टू मेक्स फोर, दो और दो कितने होते हैं भैया? चार होते हैं। तो ये एंड क्या है? ये एंड हमारा कंजक्शन है, क्लियर। तो एंड क्या है भैया? कंजक्शन। हमने बताया कि ये क्लासेस को भी जोड़ेगा, सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, फ्रेज को भी जोड़ता है। तो भैया सेंटेंस, सेंटेंस हमने देखा एक सेंटेंस, आई वेंट टू सी हर, मैं उससे मिलने गया था। शी वाज अनवेल, अब देखिए बिकॉज, यानी कि वो बीमार होगी तभी तो हम उससे मिलने जाएंगे भैया, बिकॉज। तो ये बिकॉज जो बीच में लगा हुआ है, तो बिकॉज क्या है? यानी कि ये दो सेंटेंस ए है, एक सेंटेंस ए होगा एक, और ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक। यानी कि देखो ये भी अपने में डिपेंडेंट है, ये भी डिपेंडेंट है, ठीक है। देखो ये इंडिपेंडेंट है, ये भी एक सेंटेंस ये हो जाएगा, आई वेंट टू सी हर, एक सेंटेंस ये भी है, सी वाज अनवेल, वो अच्छी नहीं थी, और उसकी यानी की तबीयत खराब थी, ठीक थी, खराब थी मतलब, ठीक है। तो भैया अब ये दोनों को हम एक सेंटेंस में बनाना चाहेंगे, ठीक। तो भैया एक सेंटेंस में जब बनाएंगे तो जोड़ने का काम कोई का क्या करेगा भैया? जोड़ने का काम करते हैं कंजक्शन। तो हमने कंजक्शन भैया लिया एक, ठीक है। तो आई वेंट टू सी हर, मैं उससे मिलने गया, बिकॉज, क्योंकि वह बीमार थी, वह ठीक नहीं थी, क्लियर। तो ये सेंटेंस को भी जोड़ देते हैं। फिर हमने बताया फ्रेज को भी जोड़ देते हैं। फ्रेज जैसे टू रन एंड टू वॉक आर गुड। देखिए ये टू रन क्या है? ये फ्रेज हुआ। टू वॉक क्या है? ये भी एक फ्रेज है। दोनों को आपस में जोड़ दिया। नेक्स्ट देखते हैं क्लासेस। क्लास देखते हैं, व्हाट सी डज, ये देखिए व्हाट सी डज, ये एक क्लास हुई। एंड व्हाट सी सेज आर टोटली अपोजिट, वो जो भी कहती है, ठीक है, वो क्या है? अपोजिट है। तो ये देखो एक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, जो कुछ भी है भैया। तो आप लोगों के सामने देखो सब लिखे हुए, जो भी डिफिनेशन थी उसके माध्यम से हमने उसके एग्जाम्पल भी बताया, क्लियर। तो अब ये आप लोग समझ गए होंगे, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कंजक्शन क्या होते हैं, ठीक। अब हम आप लोगों को कुछ मेन कंजक्शन बताते हैं। चलो कर दी। तो देखते हैं भैया, अब हम कुछ कंजक्शन के टाइप देखते हैं। देखिए ये है सिंगल कंजक्शन,
ये है कुछ कंपाउंड कंजक्शन, कॉम्प्लेक्स कंजक्शन और पेयर्ड कंजक्शन। पेयर्ड का मतलब है जोड़े के साथ में आते हैं। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। बाकी ये जो कॉपी पेन लेकर बैठे हैं वो कॉपी पे अपने नोट कर लें भैया, ठीक। तो देखिए भैया, अब बारी बारी से हम देखते हैं एक एक करके। तो सिंगल कंजक्शन में भैया आते हैं एंड आता है हमारा, ठीक, वाइल आता है, अदर या और नॉट विद स्टैंडिंग ये भी आता है। नॉट विद स्टैंडिंग की बात बता दें, इसका मतलब होता है फिर भी, ठीक है, फिर भी। इनका तो आपको पता ही होगा, एंड और वाइल जबकि, ठीक। तो ये तो पता ही है। नॉट विद स्टैंडिंग लिख लेंगे भैया, फिर भी इसका मतलब होता है। कंपाउंड कंजक्शन देख लेंगे कौन कौन से होते हैं, एंड, वाइल, और, ईदर आर, नीदर नार, बट, नॉट ओनली, बट आल्सो, ठीक। तो ये है हमारे कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड का मतलब दो सेंटेंस जब होते हैं जो आपस में जोड़ते हैं तो कंपाउंड, और इसी कंजक्शनों को हम यूज करते हैं। जो इंटरमीडिएट के छात्र हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो क्लास देख रहे हैं, तो उनके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि जो सिंटेक्स टॉपिक है इंटरमीडिएट में सिलेबस में, सिंटेक्स जो कक्षा 11 और 12 के सिलेबस में दे रखा है, और हाई स्कूल वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहती हैं, ठीक है। 9th हाई स्कूल जो 9, 10, 11, 12 हैं, ठीक है, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो कंपाउंड कंजक्शन हो गए ये। कॉम्प्लेक्स देखते हैं भैया। कॉम्प्लेक्स में भैया देन, नो सूनर, हार्डली, अनटिल, अनलेस, एज, सो एज, सच एज, इन ऑर्डर, दैट, ये सारे कंजक्शन भैया कॉम्प्लेक्स वाले कंजक्शन होते हैं, ठीक। ये इस वीडियो के बाद हम जब एक वीडियो और आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, उसमें हम सभी के बारे में बताएंगे, ठीक है, कहाँ पे किसका यूज होता है, ठीक है। यदि एक ही वीडियो में बता देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक। जो अगला वीडियो आएगा इसके बाद जो कंजक्शन का सेकंड टाइप, उसको जरूर देखेंगे, ठीक है। उसमें जो है हम इनके सभी के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। तो देखिए, पेयर्ड कंजक्शन कुछ होते हैं, ठीक, यानी कि पेयर्ड का मतलब यानी कि जोड़ा, ये अपने साथ में और एक जोड़ा रखता है, ठीक है। मतलब हमने बताया था भैया आपको शुरुआत में ही कि कंजक्शन का मतलब है भैया जोड़ा, यानी कि दूसरा इसके साथ जुड़ेगा भैया, ठीक है, सिंगल नहीं रहेगा। सिंगल होगा तो कंजक्शन लेने क्या जरूरत है भैया, तो जुड़ेगा। अब देखो क्या क्या जुड़ेगा। तो इधर जब कहीं आपको दिख जाए भैया, तो इधर के साथ आर जरूर आएगा, क्लियर। नीदर है लगा सेंटेंस में तो नार भाई आएगा। इधर पूछी जाती है, नीदर के साथ आर दे देगा, गलत कर दो, गलत होता है सेंटेंस तो उसको सुधारना होता है। तो नीदर होगा तो नार आएगा। इधर के साथ में यदि नार लगा है तो नार के जगह पे भैया आर लगाना है, क्लियर। यही सब इधर हाई स्कूल वालों के बच्चों में पूछी जाती है भैया, ठीक है। इंटरमीडिएट में ये भी आएगा सिंटेक्स में, ठीक है। और जो हमारे साथ में एसएससी के जो छात्र जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उनमें भैया एरर फाइंड आउट जब होती है, एक दो क्वेश्चन जब एरर फाइंड आउट के आते हैं, तो भैया यही सब चीज़ें ध्यान रखना होता है कंजक्शन में। यही सब चीज़ें ध्यान रखना होता है, कोई अपने साथ में कौन सा पेयर क्या लेता है। इधर के साथ आर, निदर के साथ नार आएगा। नॉट ओनली के साथ में भैया क्या आएगा, बट आल्सो, ना केवल बल्कि, इसका मतलब होता है ना केवल बल्कि। इधर आर या तो या, निदर नार का मतलब ना तो ना। नो सूनर, हाँ भैया ये भी इंपॉर्टेंट है। नो सूनर के बाद हमेशा देन आएगा, व्हेन नहीं आएगा। व्हेन कब आता है, हार्डली और स्केर्सली के बाद व्हेन आता है। यहाँ पे खूब कंफ्यूजन होती है, हार्डली स्केर्सली या हार्डली दे रखा है देन दे देगा, गलत हो जाएगा भैया। वहीं पे एरर फाइंड आउट कर लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिए। यदि नो सूनर लगा है तो उसके बाद व्हेन नहीं आएगा, नो सूनर के बाद देन आएगा। हार्डली स्केर्सली लगा है तो उसके बाद देन नहीं आएगा, उसके बाद आएगा क्या, व्हेन आएगा। ये पेयर्ड कंजक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया, इनको आप लोग अलग से नोट कर लें, समझ लें। लिस्ट, हाँ ये भैया ये अपने में नेगेटिव है, इसके बाद नॉट लगा मिल जाए भैया तो समझ लीजिए नॉट नहीं आएगा। लिस्ट के बाद हमेशा क्या आएगा, शुड आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। दाऊ और आल्दो लगा है तो दाऊ आल्दो के साथ में भैया क्या कंजक्शन लगेगा, ये एट लगेगा भैया। दाऊ आल्दो के बाद कोई और तुमको नहीं मिलेगा, वहाँ पे भैया एट लगाना है। सच, सो, इन ऑर्डर, इन सभी के साथ में भैया दैट लगता है। क्या लगता है, दैट। सो एज साथ साथ में आएंगे, सच एज साथ साथ में आएंगे, एज एज भैया आपको साथ में देखने को मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ कंजक्शन थे, ठीक है, कि हमने बताया, ठीक है, आप लोगों को कौन कौन से, सिंगल बताया, कंपाउंड बताया, कॉम्प्लेक्स बताया और पेयर्ड कंजक्शन बताया, ठीक। तो ये आप लोग
याद कर लें, नोट कर लें, ठीक है, और देख लें, ठीक है। और इसके बाद जो हम अगला वीडियो लाएंगे वो अवश्य देखिए, ठीक है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों को, ठीक है। उसमें हम आपको इन सभी के रूल बताएंगे, कहाँ पे किसका क्या प्रयोग किया जाता है। यदि क्लास हमारी आप लोगों को अच्छी लग रही है, ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को बताइए कि स्टडी अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अदरेश सर की डेली यहाँ पे क्लासेस आती हैं, ठीक है। और हमारे साथ में जुड़े रहें, अपनी तैयारी को ज़बरदस्त कीजिए शानदार तरीके से। और जो भी आप लोगों ने सपने देख रखा है, आपने आपके मम्मी पापा ने सपने जो भी देखा है वो अवश्य पूरे हों, ठीक है। हम यही आशा करते हैं ईश्वर से, ठीक है। आप लोग हमेशा जो है स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और जो है पढ़ाई को अपने ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। धन्यवाद।